हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट टीजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव इंटीग्रेटिव सेंटेंस नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य सीखेंगे। पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान जान लें। इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहा हूँ का प्रयोग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंटिन्यूअस टेंस में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर समय के बारे में भी बताया जाता है और ध्यान रहे कि समय के साथ से का प्रयोग होता है। निगेटिव इंटीग्रेटिव सेंटेंस नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो और नहीं आया हो वो नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है। रूल है सिंस जो है वो निश्चित समय पे लगता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए लगाएंगे और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है। और 2 नंबर है, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। वाक्य में नहीं लगा रहा है। अब फार्मूला हम देखेंगे। फार्मूला है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट पर्सन मेन वर्ब है फर्स्ट पर्सन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर प्लस टाइम प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। यही नियम है, इसी के अनुसार हम बनाएंगे। पहले सहायक क्रिया हैव, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग लगाएंगे, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब मुख्य क्रिया फर्स्ट पर्सन लगेगा, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कर्म प्लस सिंस फॉर निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग लगाएंगे, प्लस टाइम समय जैसे 2 घंटा समय चाहे सुबह दिया हो, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी के फार्मूले से हम एक ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे वह 4 घंटे से क्यों नहीं रो रहा है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम टेंस बनाएंगे कैसे। रो रहा है, पहले यहाँ पर क्यों है, बीच में है प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे है, बीच में क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द है। तो क्यों है, पहले क्यों लगाएंगे। WH फैमिली, इसमें हम लिखे नहीं है, यहाँ पर WH फैमिली लिख देंगे प्लस सहायक क्रिया, तो बीच में क्यों वाला प्रश्नवाचक शब्द वाला ये बन जाएगा। पहले क्यों, वाई, उसके बाद सहायक क्रिया इसमें तो वह है, तो एक वचन है तो हैज का प्रयोग, फिर उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता ही, उसके बाद नॉट बीन, रोना वीप,
सहायक क्रिया मुख्य क्रिया, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे। फिर अब फोर, यहाँ पर निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है, फोर है तो फोर का प्रयोग लगाएंगे, 4 आवर्स। अब किस तरह से हम बनाए हैं, यहाँ पे बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तो इसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे हम WH फैमिली लिख देंगे, WH फैमिली, उसके बाद प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा। उसके बाद सहायक क्रिया हैज, सब्जेक्ट यहाँ पर ही, उसके बाद नॉट का प्रयोग लगाएंगे, फिर बिन लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन भर रोना है तो वीप, इसमें आईएनजी फिर जोड़ेंगे, कर्म, उसके बाद सिंस फोर का प्रयोग लगाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर हमने लिखा कि ध्यान में रखना कि यहाँ समय के साथ से का प्रयोग आएगा। तो यहाँ पर 4 घंटे हैं तो ये अनिश्चित समय है तो अनिश्चित समय के लिए 4 का प्रयोग लगाएंगे, उसके बाद 4 आवर्स। अब दूसरा भी देख लें, एक और हम देख लें। क्या गीता सुबह से यहाँ नहीं पढ़ रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो पहले हैज हैव, गीता एक वचन है तो यहाँ पे हैज का प्रयोग लगेगा, हैज, गीता करता है, गीता, इसके बाद नॉट का प्रयोग हम लगाएंगे, नॉट के बाद बीन का प्रयोग लगाएंगे, बीन, इसमें मेन भर मुख्य क्रिया पढ़ना था रीड, आईएनजी जोड़ेंगे, रीडिंग, यहाँ हेयर। अब यहाँ पर देखेंगे निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है, तो सुबह से निश्चित समय तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, उसके बाद टाइम के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अभी हम कैसे यहाँ पर बनाए हैं कि पहले सहायक क्रिया हैज, उसके बाद कर्ता गीता, उसके बाद नॉट, बिन, उसके बाद मुख्य क्रिया रीड यहाँ पर है, इसके बाद आईएनजी जोड़ेंगे इसमें, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ हेयर, उसके बाद यहाँ पर समय देखेंगे ये निश्चित है कि अनिश्चित है, यहाँ पर निश्चित है तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग लगाएंगे, उसके बाद मॉर्निंग। क्या गीता सुबह से यहाँ नहीं पढ़ रही है, हैज गीता नॉट बीन रीडिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब